का आगाज़ करेंगे अफसोसनाक खबर से। मारूफ ड्रामा और नावल निगार हसीना मोइन 80 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। मरहुमा की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक आई में अदा की जाएगी। हसीना मोइन तवील अरसे से कैंसर के मरज में मुब्तला थीं। हसीना मोइन ने अनकही तन्हाइयाँ और धूप किनारे समेत यादगार ड्रामे तख्लीक किए। आपको आगाह कर रहे हैं अफसोसनाक खबर के हवाले से। मारूफ ड्रामा निगार हसीना मोइन इंतकाल कर गई हैं और ये बताया जा रहा है कि वो तवील अरसे से अलील थीं, कैंसर के मरज़ में मुब्तला थीं। 80 बरस की उम्र में आज उनका इंतकाल हो गया है। कराची में उनकी तदफीन की जाएगी, नमाज जनाजा अदा की जाएगी, जिसमें मुख्तलिफ अहम शख्सियात की शिरकत भी मुतवक्के है। 80 बरस की उम्र में आज वो इंतकाल कर गई हैं और ये बताया जा रहा है कि नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक आई में उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। मुख्तलिफ शाहकार ड्रामे जो कि आज तक लोगों को याद हैं, जिनमें अनकही तन्हाइयाँ, धूप किनारे, ये वो ड्रामे हैं जो हाईलाइटेड हैं, जिन्हें आज के जो दौर के नौजवान हैं उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी पसंद किया। मारूफ नावल निगार, ड्रामा निगार हसीना मोइन इंतकाल कर गई हैं। बाद नमाज असर उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। तफसीलात जान लेते हैं बोलियों के नुमाइंदे कामरान मिनहास से। कामरान, क्या तफसीलात हैं तजहीज़ तकफीन के हवाले से? जी बिल्कुल, मारूफ जो है ड्रामा जो है हसीना मोइन जो है जो काफ़ी अरसे से जो है कैंसर के मर्ज में मुबतला थी और ज़ेर इलाज थी। आज जो है उनका इंतकाल हो गया है, जिसके बाद फौरी तौर पर जो है इसकी लाश जो है इसके जो घर है नाज़िमाबाद वहाँ मुंतकिल कर दी गई है और नमाज असर के बाद जो है नाज़िमाबाद में नमाज जनाजा के बाद नाज़िमाबाद के कब्रिस्तान में जो है उनकी तदफीन की जाएगी। उनके इंतकाल की खबर जैसे ही जो है दीगर जो उनके साथी जो उनके साथ तवील अरसे तक काम करते रहे, ड्रामा निगार या दीगर जो शोबिस से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उनमें जो है काफ़ी गम पाया जाता है। इस हवाले से जो है ताज़ियाती जो है बयानात भी जो है आने आ रहे हैं और मुतवक्का तौर पर बड़ी जो है तादाद में शोबिस से जो मुंसलिक अफराद हैं वो जो है नमाज जनाजा में शरीक होंगे। इस हवाले से जो है काफ़ी जो है गम का इजहार किया जा रहा है और मुतवक्का तौर पर जो है हसीना मोइन का जो है नमाज जनाजा और उनकी तकसीम में जो है बड़ी तादाद में जो है आम लोग भी शिरकत करेंगे। उसके अलावा दीगर जो है हुकूमती शख्सियात भी जो है हसीना मोइन के नमाज जनाजा में शिरकत कर सकती है। जी अच्छा कामरान, ये बताइएगा कि कब से बीमार थी हसीना मोइन और कब से अस्पताल में दाखिल थी? कुछ इस हवाले से तफसीलात मिल सकती हैं आपको? जी देखिए, हसीना मोइन जो है कैंसर के मर्ज में तकरीबन गुज़श्ता 4-5 साल से मुब्तला थी और उनका जो है इलाज किया जा रहा था और इलाज मुसलसल करने की वजह से जो है कुछ अरसे के लिए उनको अफाका भी ज़रूर हुआ था। फिर उनकी जो है तबीयत ख़राब हो गई थी। गुज़श्ता तकरीबन 1 माह से जो है वो निजी अस्पताल में थे। उनकी हालत जो है बहुत ज़्यादा तशवीशनाक बताई जा रही थी। इस हवाले से जो है हसीना मोइन के जो लवाहिकीन है, जो उनके घर वाले हैं, उनकी जानिब से दुआओं की अपील भी गुज़श्ता दिनों की गई थी, दुआएं भी मांगी जा रही थी, मगर कैंसर के मूजी मर्ज से वो मुकाबला न कर सकी और वो जो है उनकी वफात हो गई और आज जो है उनका नमाज जनाजा अदा करके उनको सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। जी ठीक है कामरान, ये भी बताइएगा कि अब चूँकि ये खबर सभी को पता चल चुकी है कि हसीना मोइन इंतकाल कर चुकी है, ताज़ियती पैगामात के हवाले से आगाह कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि उनकी रिहाइशगाह पर कोई ऐसी अहम शख्सियात हैं जिनकी आमद का सिलसिला भी शुरू हुआ हो? जी देखिए, क्योंकि अभी सुबह हुई है और यकीनी तौर पर जो हुकूमती लोग हैं या दीगर जो लोग हसीना मोइन से जो करीबी ताल्लुकात रखते हैं उन्हें जो है इतलात मौसूल होना है। अभी तक जो है बयानात तो जारी करने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ, लेकिन मुतवक्का तौर पर हसीना मोइन जितना बड़ा नाम था, जितनी बड़ी वो ड्रामा निगार थी, जितने बड़े उन्होंने ड्रामे लिखे या उसके अलावा जो उन्होंने नावल लिखे जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मशहूर थे, उसके अलावा बैन-अवी तौर पर भी जो है उनकी लिखी गई चीज़ें मशहूर हुई, तो यकीनी तौर पर हुकूमती सतह पर भी उन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए ताज़ियाती जो बयानात हैं वो भी जारी किए जाएंगे और बड़ी शख्सियात की मुतवक्का तौर पर उनकी नमाज जनाजा और तकरीब में शिरकत की भी उम्मीद है। तो अभी जो है ये खबर सामने आना शुरू हुई है, तो यकीनी तौर पर इस हवाले पर भी बयानात सामने आएंगे।
जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। काम वाले से आगाह कर रहे थे। मारूफ ड्रामा निगार और नावल निगार हसीना मुइन इंतकाल कर गई हैं। हसीना मुइन ने 20 नवंबर 1941 को भारत के शहर कानपुर में आँखें खोली। इब्तिदाई तालीम वहीं से उन्होंने हासिल की और फिर क़याम पाकिस्तान के बाद वो पाकिस्तान मुंतकिल हो गई थी, जहाँ कराची यूनिवर्सिटी से उन्होंने तारीख़ में मास्टर्स की डिग्री हासिल की थी। हसीना मुइन ने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के लिए बहुत से शाहकार ड्रामे तख्लीक किए। उनके मशहूर ड्रामों में कई ड्रामे ऐसे हैं जो कि आज भी लोगों को याद हैं। अनकही, तन्हाइयाँ, धूप किनारे, आंसू, आईना और बंदिश जैसे कई यादगार ड्रामे उनकी जानिब से तख्लीक किए गए, जो कि आज भी देखे जाते हैं और ख़ासे मकबूल हैं। आवाम में ख्याल रहे कि कुछ रोज़ कबल हसीना मुइन ने आलमी वबा कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाली वैक्सीन की पहली डोज़ भी लगवाई थी। यकीनन एक अफसोसनाक खबर है ड्रामा इंडस्ट्री के लिए। एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है कि मारूफ ड्रामा निगार हसीना मोइन 80 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई हैं। कैंसर के मरज़ में वो मुब्तला थीं और ड्रामा इंडस्ट्री के लिए उनकी बेतहाशा खिदमात हैं। ऐसे ड्रामे उन्होंने तख्लीक किए जो आज तक याद किए जाते हैं, उन्हें देखा जाता है, उन्हें पसंद किया जाता है। और जब भी ड्रामा की बात आती है तो 80s और 90s के वो ड्रामे जो हसीना मोइन जैसे दीगर ड्रामा निगारों ने तख्लीक किए हैं, उन्हें लिखा है, उनको याद किया जाता है, उनकी डायलॉग्स को याद किया जाता है। और अगर आज के ड्रामों से उनका कंपैरिजन किया जाए तो सबका यही कहना है कि जो आजकल ड्रामे लिखे जाते हैं उनसे उन ड्रामों का मुवाजना किया ही नहीं जा सकता, जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पड़ोसी मुल्क भारत में देखे भी जाते हैं और उन्हें पसंद भी किया जाता है। और अगर हम ये भी कहें कि उन ड्रामों को जिन एक्टर्स पर वो ड्रामे पिक्चराइज हुए हैं, उनकी एक्टिंग में भी चार चांद सिर्फ इसी वजह से लगे क्योंकि उनकी जो डायलॉग लिखने का सलीका था वो बेहतरीन था। हसीना मोइन जो कि बेहतरीन ड्रामा निगार थी, उनके ड्रामे आज तक मशहूर हैं। अब वो हम में नहीं रही, इंतकाल कर गई हैं 80 बरस की उम्र में। आज वो इंतकाल कर गई हैं और ये कहा जा रहा है कि वो तवील अरसे से अलील थी। उनके अहल खाना की जानिब से मुतअद्दिद बार ये इल्तिजा भी की गई कि उनकी सेहत के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए दुआ की जाए, लेकिन आज वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गई हैं। उनकी नमाज जनाजा के हवाले से ये बताया जा रहा है कि नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक आई में आज उनकी नमाज जनाजा बाद नमाज असर अदा की जाएगी और ताज़ियती पैगामात आने का सिलसिला भी जारी है। वो शख्सियात जो PTV से मुंसलिक रही, जो हसीना मोइन के साथ मुंसलिक रही, उनकी जानिब से ताज़ियती पैगामात आने का सिलसिला जारी है और यही उम्मीद भी ज़ाहिर की जा रही है कि उनकी नमाज जनाजा में ताज़ियत के लिए अहम शख्सियात शिरकत करेंगी। और जैसे ही ये खबर अब सामने आई है तो ताज़ियती पैगामात आने का सिलसिला शुरू हो गया है। आगे बढ़ेंगे और कोरोना की बात करेंगे। मुल्क भर में कोरोना से अमवात का सिलसिला न थम सका। 24 घंटों में मजीद 63 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 14,028 हो गई। मजीद 4,368 अफराद वबा से मुतासर हो गए हैं। मुल्क भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 6,45,635 हो गई है। NCOC का ये बताना है कि कोरोना से मुतासर 2,587 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। आपको आगाह कर रहे हैं मुल्क भर में हालिया कोरोना सूरत हाल के हवाले से ये बताया जा रहा है कि 24 घंटों में मजीद 63 अफराद इंतकाल कर गए हैं और मुल्क भर में कोरोना की वबा शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। तीसरी लहर है ये कोरोना की, जिसमें शिद्दत आती जा रही है और जो शरह है वो भी बढ़ती जा रही है। मुल्क भर में कोरोना से अमवात का सिलसिला मुसलसल जारी है। 63 अफराद 24 घंटों में इंतकाल कर चुके हैं। और अब कुछ सियासत का जिक्र करें तो अपोजिशन और पंजाब इंतजामिया की तैयारियां धरी की धरी रह गईं। मरियम नवाज की आज नैब लाहौर में होने वाली पेशी मुलतवी कर दी गई। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। नैब का एलामिया जारी, कहा गया कि आला सतह का नैब इजलास में मरियम नवाज की पेशी और कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया गया। गुज़िश्ता पेशी पर भी दानिस्ता तौर पर नैब इमारत पर पथराव किया गया था, जो कि तफ्तीश में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। अब नैब के लिए आसान हदफ नहीं बनूंगी। नैब ने जितना जुल्म करना था कर लिया। मरियम नवाज का नैब पेशी मुलतवी होने पर रद्द-ए-अमल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अब जुल्म के मिटने के दिन आ गए हैं। नैब सियासी जोड़ तोड़ का इदारा बन चुका है। मजीद कहा कि इमरान खान जब भी मुश्किल में होता है नैब मदद को आ जाता है। अगर कोरोना के बाइस पेशी मुलतवी की गई तो फिर वज़ीर आज़म ने इजलास क्यों किया। और इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, नैब में पेशी मुलतवी कर दी गई और बताया यह गया है कि जिस तरह गुज़िश्ता पेशी पर नैब की इमारत पर पथराव किया गया था, इसी तरह के इम्कानात थे जिसकी वजह से पेशी जो है वो मुलतवी की गई। क्या कहेंगे आप?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं नहीं समझता कि जो है वो हमारे कारकुनों की तरफ से कोई इस तरह की कोई प्लानिंग थी या पहले भी की गई थी। हम तो इजहार यकजहती के लिए मरियम नवाज के साथ जा रहे थे और उसकी वजह ये थी कि नैब ने पिछले 2.5 साल से जिस तरह की कार्रवाई की है और लोगों को 2-2 साल जेल में रखा, रेफरेंस दायर किए बगैर, केस को आगे बढ़ाए बगैर, और फिर जब बंदा जेल में चला जाता है तो फिर भी केस पे किसी किस्म की कार्रवाई नहीं होती और अरेस्टेड आदमी से जो है कोई तफ्तीश नहीं की जाती, सिर्फ जेल में उसको डाल दिया जाता है उसका वक्त जाया करने के लिए, उसकी जिंदगी से वो लम्हात छीनने के लिए। और ये हम नहीं कह रहे, ये मुख्तलिफ जस्टिस की जो जजमेंट्स आई हैं उसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात की गई है, अकाउंटेबिलिटी की धज्जियां उड़ाने की बात की गई है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की बात की गई है। तो कल जो है, कल की तो तारीख ही जो थी वो बड़ी अजीब थी, क्योंकि 26 मार्च को लॉन्ग मार्च होना था और फिर नैब ने जो है वो बुला लिया मरियम नवाज को। तो मैं समझता हूँ कि किस वजह से ये मुलतवी हुई, कोरोना की वजह से हुई या किसी और वजह से हुई, लेकिन ये सारा स्क्रिप्टेड है, ये सारा पहले से प्री डिसाइडेड है। जिस तरह मरियम नवाज ने भी कहा कि ये एक जो है वो चीज़ 3-4 महीने के लिए गायब हो गई और फिर वक्त आने पे जब सियासी तौर पे जो है वो मुतहरक थी मरियम नवाज और हम लोग जो है वो, तो तब ये नैब जो है अपनी उसके मुताबिक एक्टिविटी को जो है दोबारा से स्टार्ट कर देती है। ठीक है राना साहब, कल हमने ये देखा कि जब नैब ने ये पेशी मुलतवी कर दी है उसके बाद मरियम नवाज ने खासा बरहमी का इजहार किया है, तो ऐसा लगता है कि मरियम नवाज नैब के सवालों के जवाब देने के लिए भरपूर तैयारी के साथ जा रही थी। देखिए, बिल्कुल मरियम नवाज हो, चाहे वो हमजा शहबाज शरीफ हो, एहसन इकबाल हो, खाकान अब्बासी हो, साद रफीक हो, सलमान रफीक हो, मिफ्ता इस्माइल हो, ये सब लोग जो हैं वो नैब के साथ तावन करते रहे। शहबाज शरीफ साहब हो, सब ने तावन किया है, सब ने नैब को जो है वो जवाबात दिए, लेकिन नैब ने क्या किया है वो एक सवालिया निशान है कि बगैर रेफरेंस दायर किए लोगों को जेल में डाल देना, ये ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी एविडेंस है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड नैब है या किसी की डायरेक्शन पे चलता है। क्योंकि अगर आपने केस की जब केस ही नहीं बना, जब केस की इन्वेस्टिगेशन ही नहीं मुकम्मल हुई, फिर आप 1.5-2 साल एक जो है वो मुल्जिम को क्यों अरेस्ट करते हैं, क्यों उसकी जिंदगी के वो टाइम, और बाद में आपने देखा कि सब लोग जो हैं वो जेल में जाके बाद में बाहर निकल आए क्योंकि नैब ने उनके केस के ऊपर कोई काम नहीं किया या वो बना नहीं सके या कोई एविडेंस नहीं था, और वो फिर बाद में उनको तजलील हुई और उनको छोड़ने पड़े लोग। तो मरियम बीबी भी जो है वो तैयार है हर किस्म के सवालों के जवाब देने के लिए। ठीक है राना साहब, गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा था कि पीपल्स पार्टी की जानिब से भी कहा गया था कि, और कमर ज़मान कायरा ने वाज़े अल्फाज में कहा था कि हम भी साथ जाएंगे मरियम नवाज के साथ इज़हार यकजहती के लिए। तो क्या पीपल्स पार्टी से मामला तय हो गए हैं मुस्लिम लीग नून के, और ख़ासतौर पर अगर बात की जाए PDM की? नहीं, देखिए, पीपल्स पार्टी के साथ रेजिग्नेशंस पे इख्तलाफ है, इसमें कोई शक नहीं है, और उस इख्तलाफ के बाद जो है आपस में एक रिजेंटमेंट हुई दोनों पार्टियों को एक दूसरे के साथ, और फिर बयानबाजी भी हुई, लेकिन फिर सैनिटी प्रिवेल कर गई कि हमारा जो मकसद है वो बड़ा है, और वो जो 26 नुकात हैं हमारे PDM के, वो जो है उन पे हर्फ नहीं आना चाहिए, या वो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो एक दूसरे की क्रिटिसिज्म की वजह से वो इफेक्ट ना हो। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा फैसला हो गया कि हम एक दूसरे को बेबुनियाद क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। लेकिन राना साहब, किसी न किसी हद तक जो है वो मुतासिर तो हुई है PDM की साख की अगर बात की जाए, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से बयानात सामने आए, फिर पीपल्स पार्टी की जानिब से जवाब दिया गया। बिल्कुल, देखें, जो गवर्नमेंट है और जो हमारे एंटी फोर्सेस हैं वो उन्होंने उसका फायदा उठाया, लेकिन जो पीपल्स पार्टी का भी जो मौक़िफ़ था वो इन हाउस की तरफ जो है जाना या पंजाब हुकूमत की तरफ जाना, वो भी PTI के लिए खुशाइन नहीं था, बल्कि बाकी जो 9 जमातें थी PDM की, उनका ये ख्याल था कि हम लोग अगर इन मास रेजिग्नेशन देते हैं तो ये निज़ाम जो है ये बिल्कुल गिर जाएगा और फिर खड़ा नहीं हो सकेगा, और फिर मजबूर हो जाएंगे हम लोग आइन की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर और इन सारी चीज़ों मामलों के ऊपर बातचीत करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल हमें एक सेटबैक मिला, लेकिन अब आगे मूविंग फॉरवर्ड हम लोग PDM जो है अपने एक प्लेटफॉर्म पे उम्मीद करता हूं। ठीक है राना साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अपने मौक़िफ़ पर कायम है, तो अब इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च के हवाले से PDM में क्या मुशावरत हो रही है? देखिए, ये तो जब हमारा इजलास आएगा PDM का अगला, उसके अंदर मुशावरत होगी, और वही जो है वो मुशावरत के साथ कंसेंसस के साथ ही जो है वो अगला लाएमल तय होगा। लेकिन ये एक बात तय है
कि पीडीएम जो है किसी के भी जो है वो एक पार्टी हो या दो पार्टियां हो, लेकिन जो मेजॉरिटी पीडीएम है वो अपनी मूवमेंट के साथ आगे बढ़ेगी और इस हुकूमत से निजात हासिल करने की पूरी काविश करेगी। राणा साहब, इस्तीफों के बगैर भी लॉन्ग मार्च हो सकता है? देखिए, ये पीडीएम का प्लेटफॉर्म डिसाइड करेगा। ये पीडीएम की तरफ से ही बयानिया आए तो बेहतर है, बजाय कि एक पार्टी का आपका जाती पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? देखिए, मैं समझता हूं कि लॉन्ग मार्च मकसद क्या है? मकसद हमारा ये है कि हमने इस हाइब्रिड निजाम से जान छुड़ानी है। तो अगर लॉन्ग मार्च से वो जो है टारगेट मीट नहीं होता और अगर हम इस्तीफे देके लॉन्ग मार्च करें और वो टारगेट मीट हो तो वो ज्यादा बेहतर है। तो मैं तो समझता हूं कि खाली लॉन्ग मार्च से शायद वो इम्पैक्ट ना आ सके। ठीक है राना साहब, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इससे पहले हमने ये देखा है कि इलेक्शंस के हवाले से भी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था उसको रखा गया था और फिर तमाम जमातों ने इंतखाबात में भी हिस्सा लिया। तो तासुर तो अगर हम हिस्ट्री को देखें तो यही जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात रख ली जाती है पीडीएम में। देखिए, मैं नहीं समझता कि एक पार्टी जो है वो हावी होती है, लेकिन बिल्कुल ये पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था और इसके साथ बाकी लोगों ने भी एग्री किया। तो हम लोग मूव फॉरवर्ड किए कि सेनेट का जो इलेक्शन है, क्योंकि वो एक परमानेंट इदारा है, हुकूमत गिरे या रहे वो सेनेट का इदारा जो है वो रहता है। तो उसके अंदर हमने ये डिसीजन किया कि हम लोग इसके अंदर कंटेस्ट करेंगे और उससे पहले ऑब्वियसली फिर जो है रेजिग्नेशन उसके बाद होंगे। लेकिन पीटीआई ने फिर अपना इस जो है वो स्टांस के ऊपर उनका मुख्तलिफ स्टांस आ गया। तो अभी ये मुशावरत जारी है और अभी हम पीपल्स पार्टी का सीईसी का इजलास भी होना है। उसके बाद देखते हैं वो क्या लाएमल इख्तियार करते हैं और फिर पीडीएम के अंदर क्या डिस्कशन होती है और फिर अगला लाएमल तय होगा। ठीक है, राना एहसान हमारे साथ मौजूद थे और नाब की जानिब से आज मरियम नवाज की होने वाली पेशी मुलतवी कर दी गई, उस बारे में हमसे बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। सिंध असम्बली के बाहर एहतजाजी धरना दिया एसातिज़ा के एहतजाज का आज 11वां रोज़ है, जबकि रेगुलराइज करने के मुतालबे के साथ एहतजाज को 26वां रोज़ हो चुका है। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान मिन्हाज से। कामरान, आगाह कीजिएगा, एसातिज़ा अब क्या कहते हैं, क्या लाहे अमल है इनका? बिल्कुल, सिंध असम्बली के बाहर जो है उस्ताज़ा की जानिब से जो है एहतजाजी धरने का सिलसिला जारी है। कराची से लेके कश्मीर तक के उस्ताज़ा हैं जिन्होंने IBA टेस्ट पास किया था और मुख्तलिफ सिंध के जो है सरकारी स्कूलों में जो है वो अपने हम दे रहे थे। उनका मुतालबा है कि उन्हें रेगुलाइज़ किया जाए। मुसलसल जो है एहतजाज भी किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो है उनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए। इस हवाले से मेरे साथ टीचर्स मौजूद हैं, मैं उनसे बात करता हूँ उनका क्या कहना है। सर, मुझे बताइएगा क्या कहना है, आप क्या चाहते हैं? सर, हम पुरअमन तरीके से आज हमें 26वां रोज़ है, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। 15 दिन पहले हम KPC पे बैठे हुए थे और 11वां दिन हमें यहाँ पर प्रोविंशियल असेंबली के आगे हम बैठे हुए हैं। क्या इससे कोई बड़ा इदारा है जहाँ पर हम जाएं, उनको मिन्नतें करें कि भाई हमें रेगुलर करो? ये एक वही पाक सिंध का सबसे बड़ा कानून साज इदारा है, हम उसके आगे पुरअमन तरीके से बैठे हुए हैं, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि भाई जाओ, हम रेगुलर नहीं करेंगे। ये इंसाफ की खिलाफ वर्जी है, कानून की खिलाफ वर्जी है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि टीचर्स की जानिब से वाज़े तौर पे जो है कहा जा रहा है कि कानून की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत जो ने एक और टेस्ट देने का कह रही है, वो किसी सूरत भी जो है टेस्ट नहीं देंगे और अपना मुतालबा कामरान मिन्हाज इस बारे में अपडेट करने के लिए कहा।